हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओवरऑल एनर्जी उस पर्सन की क्या है आपको लेकर, वो आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ें नोटिस करते हैं, क्या बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, वो आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। ऑफकोर्स आप उस इम्प्रूवमेंट को अपने अंदर लाकर जो है उस पर्सन को और भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिश्ते को सुधार सकते हैं। चाहे आप लो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले किसी के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, आप दिल से एकदम दिल खोल के ओपन होके देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है। साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपके ये जो करंट पर्सन है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो क्रश हो या कुछ भी हो, वो क्या इंटेंशन आपको लेकर रखते हैं, मतलब उस पर्सन का प्योर इंटेंशन क्या है। ठीक है, हो सकता है वो नहीं बताते हो, लेकिन क्या है ट्रू इंटेंशन आपको वो भी पता चलेगा। ठीक है, और आप दोनों का क्या फ्यूचर हो सकता है, मतलब 5D मैसेज भी मैं यहाँ पे आपको देखकर बताऊंगी कि क्या फ्यूचर है, आप दोनों को क्यों मिलाया गया है, और जो भी आपने सपना देखा है क्या वो पूरा होगा या नहीं। साथ साथ मैं लव लेटर, अनकही बातें भी आपको बताऊंगी उस पर्सन की तरफ से आपके लिए। मतलब हो सकता है कि आप एकदम लो कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो आपको वो बोलना चाहते हैं, तो वो सारी बातें आपको इस रीडिंग में पता चलने वाली हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फैमिली मेंबर बन जाइए, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है, और 1111 ज़रूर टाइप कर दीजिए कमेंट में। वैसे कुछ अफर्मेशन आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। पर्सन रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, पर्सन रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट है आपका क्रिसमस ऑफर का, तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे पर्सन रीडिंग ले सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ रफेल, ठीक है, 2 ऑफ गैब्रियल एंड यहाँ पे है दिस वन। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं एंड सबसे पहले इन तीनों कार्ड्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनको आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इनको आपका रोमांटिक होना, एक अच्छा एक ट्रूथफुल पर्सन होना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि इनको ऐसा लगता है कि सच में आप एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान हैं। ठीक है, एक पोइटिक एनर्जी, जैसे एक शायर होता है ना जो कि एकदम ट्रू लव करने वाला, बहुत अच्छी बातें करने वाला, वैसे आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप बहुत रोमांटिक लगते हो और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो, मतलब कोई भी काम जो है थोड़ा सा सोचते हो, डीप जाते हो, कुछ पूछते हो, क्वेश्चंस करते हो, बेवकूफ़ की तरह जो है सर नहीं हिलाते। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आपका अच्छा लगता है कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल कभी ये पर्सन बोलते होंगे कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, किसी के लिए भी आप देख रहे हो, या फिर कभी तारीफ़ें करते होंगे, तो आप कुछ डीप में क्वेश्चन पूछते होंगे जो कि ये भी हक्के बक्के रह जाते होंगे कि तुमने ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए, ये वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी बातें, आपके बोलने का तरीका या फिर आपके क्वेश्चन करने का तरीका इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और काफ़ी घुमा फिरा के आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, वो सारी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं, और आपके बोलने का तरीका या क्वेश्चन करने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाता है इस पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और कहीं ना कहीं ड्रामेटिक एनर्जी भी इस पर्सन को दिखाई देती है आपके अंदर। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि साथ साथ रिलेशनशिप में तो रहते हैं, प्यार तो तुम करती हो बहुत, रोमांटिक तो बहुत हो, लेकिन कभी कभी तुम बेवजह जो है लड़ाई झगड़े कर लेती हो या फिर तुम उस पर शक कर लेती हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ड्रामेटिक एनर्जी है जो कि इस पर्सन को आपके अंदर पसंद नहीं आती है। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी आप बात को बहुत ज़्यादा खींचते हुए चले जाते हो, दिल का ताड़ बना देते हो, या फिर कह सकते हैं बात का बतरंग बना देते हो। वो चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आता है। ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता एकदम नॉर्मल रहे, पॉजिटिव रहे, हम इमोशनल एक्सपीरियंस करते रहे। ठीक है, जिस तरीके से तुमने मुझे हमेशा बहुत अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस कराया है, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, और तुम हमेशा मेरे साथ एक दोस्त की तरह रही हो या रहे हो। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपकी तारीफ़ें की पूल जो है बांधते हुए आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, और तुम्हारी हर एक बातों में मुझे कमिटमेंट दिखाई देता है, कमिटमेंट झलकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने तरफ से कमिटमेंट तो दे दिया है, लेकिन इस पर्सन ने अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया। ठीक है, ये चीज़ है।
दूसरा यहाँ पे ये भी है कि इनको अफ़सोस भी बहुत होता है अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, दूरियाँ हो जाती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे दूर होके खुश रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं, या कोई फ़र्क पड़ता है, उदास रहते हैं या नहीं, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये पर्सन भी जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कैसे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। ये आपके बारे में सोचते क्या है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन ये आपके लिए सही है या नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगी इंटेंशन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके ये जो पर्सन है, इनको आपसे बातें करना, आपका कमिटमेंट देना, एकदम कमिटेड रहना, जो आप कहते हो उस बात पे खड़े हो उतरते हो, ये बात इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ प्रॉमिसेस किए हैं और उस प्रॉमिसेस पे आप हमेशा खड़े हो उतरे हो, हेल्प की है इस पर्सन की आपने, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली की हो या किसी भी तरीके से हेल्प की है आपने, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं आया था अभी तक, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करे, मदद करे, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा क्या किया है, समझा है। दूसरा यहाँ पे ये आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज़्यादा न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस किया है। ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो सकता है ये भी मैरिड है या डिवोर्सी है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो उसके साथ नहीं फील किया वो मैं तुम्हारे साथ फील कर पाता हूँ। ठीक है, वो चीज़ मैं तुम्हारे साथ फील कर पाती हूँ। और हमेशा ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ इसलिए एक्सपीरियंस कर पाते हैं इमोशनली क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझते हो, आप इस पर्सन के अंदर हिम्मत डालते हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हो। ये सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा आपके अंदर अच्छी लगती है। आपका नेचर भी इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और हमेशा से ये पर्सन आपके ही तलाश में थे। कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप इस पर्सन को एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग से इनको एहसास कराती है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे तो एग्जैक्टली ऐसे ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए था जो कि मुझे अब तुमसे मिल रहा है। हो सकता है कि आपकी एज 40 हो, 30 हो, जो भी है, यहाँ पे रीडिंग तो सभी के लिए है, लेकिन आपके साथ होके ये पर्सन ना डीप, बहुत ज़्यादा गहरा, कह सकते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से कनेक्शन भी फील करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ ही लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता रखना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपसे ज़्यादा इमोशनल, आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, तो दूसरा है यहाँ पे आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा पहला स्टेप लेते हो, मतलब आप हमेशा पहल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो हमेशा हो सकता है कि आप ही जाते होगे, आप ही मनाते होगे, और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सोचते हैं मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता और मेरी पार्टनर जो मुझसे इतना प्यार करती है या करता है वो वापस खुद ही चला आता है। ठीक है, तो हमेशा आप एक बोल्ड स्टेप लेते हो, आप आगे बढ़ते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। हालांकि इनको ये भी पता है कि मेरी गलती है, मुझे भी कभी कभी मनाना चाहिए, लेकिन मनाने से पहले, मेरे मनाने से पहले तुम खुद ही आ जाती हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम एक एंजल की तरह मेरे साथ हो, मेरे पास हो। तुम्हारे होने से मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड और एम्बिशियस सा फील होता है। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कराया है मेरे लाइफ में। हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए होंगे उस टाइम इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई होगी, प्रोग्रेस हुआ होगा और पुरानी चीज़ों को ये भूल के बहुत ज़्यादा आगे बढ़े होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से ही ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों को आगे भूल के आगे जो है बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको अपने लाइफ के का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप बहुत होगा, मतलब लोग बहुत होंगे, दोस्त बहुत होंगे, दोस्ती यारी, लेकिन हाँ, आपको ये पर्सन एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करूं, ठीक है, कोई भी अचीवमेंट मुझे मिले तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ ही शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग शायद अपने दोस्त के साथ अभी वो डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, अगर करंट फीलिंग अगर जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे होंगे, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनके यादों में आप हो, इनके विजन में आप हो। ठीक है, हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे लो कांटेक्ट में हो, ये कहीं भी चले जाएं, ठीक है, चाहे घूमने फिरने को भी चले जाएं और अपने दोस्त के साथ हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में डिस्कस करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन का विजन क्लियर है कि आप ही हो इस पर्सन के फ्यूचर में।
ठीक है। और अगर करेंट फीलिंग जानना चाहते हो तो फ़िलहाल तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं अपने दोस्तों यारों के साथ मिलकर, ठीक है। वैसे और देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या सोचते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके ओके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि रिश्तों को लेकर और प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी टेंशन है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी लोडेड ओवरलोडेड है, वो चीज़ें उसको लाइट करो, हल्का करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको जो है ना आपके एक्टिविटी से या फिर आपके बातों से समझ में आ जाता है कि दिन भर आप इन्हीं के बारे में सोच रहे थे। वैसे अच्छा तो लगता है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे बारे में सोच ही रही हो या सोच ही रहे हो तो पॉजिटिव होकर सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारा ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। ये इनको पता है कि आप बहुत बिजी भी रहते हो, बहुत हार्ड वर्क भी करते हो, घंटों समय बिता देते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, सब कुछ ये सब अच्छा लगता है। तो ये चाहते हैं ना कि जब तुम सब कुछ कर रही हो तो उसके साथ पॉजिटिव भी रहो, और जो भी तुम्हारे मन में टेंशन है, हो सकता है कि आप इस पर्सन के पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनकी वाइफ है या फिर डिवोर्स हो गया है या फिर एक्स पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं कि कैसे वो सब कुछ ठीक होगा, सॉल्व होगा और ये मेरे हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूँ, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो है ना दिन भर इनके बारे में ना सोचें, बल्कि अपने लाइफ में भी ध्यान दें और अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ। देखिए यहाँ पे चेंज योर लाइफ का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आने के वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। उसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लाइफ को चेंज करूँ, मैं तुम्हारे लाइफ में बदलाव लेकर आऊँ, तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन है या भी जो भी टेंशन है, तनाव है, वो मैं बदलना चाहता हूँ, वो मैं चेंजेस लेकर आना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जो आपने इनके लिए किया, बदले में ये भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ गैब्रियल। तो ये पर्सन फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ कहीं घूमने फिरने को जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि काश हमें कुछ ऐसा वक्त मिलता जिसमें हम अकेले टाइम स्पेंड करते, हम अकेले साथ रहते, ठीक है। उस जगह पे कोई नहीं होता, कोई ऐसा जगह जो कि बहुत ग्रीनी हो, ठीक है, बहुत अच्छा सा मौसम किया हुआ हो, बहुत सारे क्लाउड्स हैं और हम दोनों साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ऐसा भी ये पर्सन इमेजिनेशन में डूबे हुए हैं या फिर विजुलाइज कर रहे हैं, ऐसा इनका ड्रीम हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये ड्रीम पूरा भी हो। इस पर्सन से हो सकता है कि आप 9 डेज़ के अंदर मिले, अगर आप सेम स्टेट सेम कंट्री में रहते हैं तो, या फिर ये पर्सन ऐसा कोई पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फ़िलहाल ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और फील क्या कर रहे हैं, तो जैसे कि हम जैसे भी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में ये पर्सन आपके साथ अकेले हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पिकनिक पे गए हैं, ट्रिप पे गए हैं, ऐसा ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि ये कुछ भी अगर अपने लाइफ में फ्यूचर में करना चाहते हैं तो वो आपके साथ ही प्लानिंग करके करना चाहते हैं, मतलब उस प्लानिंग में आप रहो, इनकी ये इच्छा है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है रिस्ट्रिक्शन बहुत हो सकता है कास्ट, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एंड रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी बात से मुझे यहाँ पे गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी न किसी बात से हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे ये पर्सन हर्ट हो गए हैं, आपको ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं, अलग कर लिए हैं, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इस पर्सन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक लगते हैं, साथ साथ आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा करेजियस भी लगते हैं, ठीक है। आपके होने से ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्माइल भी करते हैं। इनका दिल करता है कुछ एक्शन लेने का, कुछ ग्रेट पैशन क्रिएट करने का इस रिश्ते में, ठीक है, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस वन, द सन,
तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में आप एक सन की तरह इंटर किए हो, जैसे कि बहुत सारी सन की किरणें, ठीक है, सूरज की किरणें इनके लाइफ में आई, लाइफ वंडरफुल बनाई गई। किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा। तो ये कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ वंडरफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। और तुम मेरे लाइफ में बिल्कुल सनराइज़ की तरह इंटर की हो, बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आई हो। तुम्हारे होने की वजह से जो मेरी निगेटिव चीज़ें थी वो सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में बदल गई, ठीक है। और तुम मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो, मोटिवेट करती हो। ये सारी बातें तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तुम्हारा जेंटल होना और लवली होना, ठीक है, लविंग होना, काइंड होना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे पास चला हूँ, ठीक है। तो आप सच में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेंटल, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले, ड्रीमी। हो सकता है आपने इस पर्सन से शेयर किया है, बताया है कि मेरे तो बहुत सारे सपने हैं एंड वो सारे सपने मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहती हूँ। ऐसा आपने बहुत सारी बातें कही होंगी, बोली होंगी। तो ये पर्सन जो है सारी बातें सोचते हैं कि देखो ये लड़की या फिर ये लड़का मुझे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि ये अब अपने सारे ड्रीम्स जो है मेरे साथ देख रहा है, ठीक है, सपने मेरे साथ देख रही है। तो कहीं ना कहीं इनको पता है, इनको क्लियरली ये पता है कि आप जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और हो सकता है कि कभी कभी इस चीज़ का ये पर्सन गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, ठीक है, कभी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं तो आपको मनाते नहीं हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपको लेकर। प्योर इंटेंशन देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का इंटेंशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी जल्दी पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपके लिए एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज आएगा। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर, तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, आप पास्ट लाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है। डिटेल रीडिंग मिलेगी आपको ग्रेट डिस्काउंट के साथ। एंड देखिए मैंने क्या बोला कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स से मैंने यही पूछा। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेट मैसेज मिलेगा। और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अभी लाइक एंड सब्सक्राइब किया है, एंड तभी आपके लिए देखिए इतना एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आया होली लव का। मतलब आपके जो पर्सन है, इस पर्सन का इंटेंशन ये क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ प्यार तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक ट्रू लव, एक पवित्र लव आपके साथ ये पर्सन फील कर पाते हैं। और वही चीज़ ये पर्सन आपके साथ हमेशा रखना चाहते हैं या बनाकर रखना चाहते हैं, ठीक है। होली लव, ठीक है। इंटेंशन आप देख सकते हो कितना प्योर है होली लव का। और देखते हैं फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन है कहीं वो मूव ऑन तो नहीं करना चाहते, कहीं वो छोड़ के तो मुझे नहीं भाग जाना चाहते, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में एक सुधार चाहते हैं। सबसे पहले ये चाहते हैं कि जो भी मुझसे गलती हुई वो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, उसके लिए हाथ जोड़ के आई एम ऑफुली सॉरी फॉर दैट। ये पर्सन आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चाहते हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो और तुमसे जो भी गलती हुई वो भी मैं माफ़ करता हूँ। उसके साथ साथ ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंडिंग आएगा, इसके लिए मैं कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ या फिर उसके लिए मैं बहुत बड़ा स्टेप लूँगा, ठीक है। तो अगर इंटेंशन आप जानना चाहते हैं तो आपके ये जो पर्सन है ये रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार के साथ साथ मतलब होली लव के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि प्यार तो आप भी करते हैं, हो सकता है प्यार वो भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, और कास्ट रिलीजन के डिफरेंस होने की वजह से भी कुछ लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिश्ते में, उसको ये पर्सन लाने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका फ्यूचर है। तो और देखते हैं कि क्या चाहते हैं, इंटेंशन क्या है इस पर्सन का। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। सबसे पहले ये पर्सन इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, नया नाम देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक और चांस दे दो। उसके साथ साथ ये पर्सन आपको नया चांस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है और आप सोच रहे हो कि ये मुझे कब अनब्लॉक करेंगे, कब वापस से आके मुझसे बातें करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये दिखाई दे रही है कि ये आएंगे, हो सकता है 1 वीक के अंदर आए, और जब आएंगे तो एक बड़ा चेंजेस, बड़ा बदलाव होगा आपकी इस रिलेशनशिप में। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग।
इंटेंशन क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। ऐसा हो सकता है जो भी लोग देख रहे हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़े के होने के बाद भी ये जो पर्सन है गुस्से में है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में हार्मनी बनी रहे, खुशियाँ बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ये पर्सन कभी भी आपसे दूर नहीं भागना चाहते, ये कभी भी कुछ भी सपना देख रहे हैं तो आपके साथ ही देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या है इस पर्सन का इंटेंशन, कितना प्योर है, ठीक है, क्लियर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ठीक है, ये तो हो गया कि इस पर्सन का इंटेंशन हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर, ठीक है, यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं मीनिंग क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए, और जिन्होंने किया है वेरी गुड, आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल रहा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। सो सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स खुद ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस इंसान के साथ जिसके लिए भी तुम रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज ये रिश्ता आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाला है और बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। चाहे अभी हज़ारों या लाखों मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी सुधर रहे हैं, आप भी सुधर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है और इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी की तरफ आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा रहा है। और क्या है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। वाओ, डेडिकेटेड लव एंड कल्टिवेटेड लव। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता किस तरीके से आगे जाके एक डेडिकेटेड लव बनेगा और कल्टिवेटेड लव बनेगा। शायद वो तुम्हें धीरे धीरे करके फील हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि फील नहीं होगा, अचानक से होगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपको धीरे धीरे फील होगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे इसमें समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि ये जो रिश्ता है, ये इसमें आपके पर्सन हो सकता है अभी डेडिकेशन वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में डेडिकेशन दिखाने वाले हैं, सीरियस होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्यार इसमें कल्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, कल्टिवेट कहने का मतलब है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं और प्यार के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस बैठे हुए हैं और जो हो रहा है आपकी तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये अपनी तरफ से भी कमिटमेंट दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। उसके बाद द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पर्सन को ये समझ में आने वाला है कि जो प्यार है वो एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। ये समझदारी इस पर्सन के आने के बाद ये पर्सन आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर इस पर्सन के साथ आपने कुछ सपना देखा है, ठीक है, कार्ड्स तो मैंने अभी नहीं लिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने इस पर्सन के साथ कुछ भी सपना देखा है या फिर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी ड्रीम्स देखा है, तो वो ड्रीम पूरा हो रहा है और बहुत लग्जरियस हो सकता है, ठीक है, बहुत लग्जरियस वे में हो सकता है ये आपका ड्रीम पूरा। आप देख सकते हो कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी ये पर्सन रेडी ना हो, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होगा। 8 मंथ्स भी लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, ये है यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज कि ड्रीम्स कम ट्रू। इससे बड़ी बात क्या होगी कि यस डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ जो ड्रीम है वो क्या होगा, पूरा होगा। और ये पर्सन इमोशनल जो नीड्स होते हैं आपके, उसको पूरा करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है आप इमेजिन करते रहते होगे कि काश ये मुझसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, मुझसे प्यार करने लगते हैं, मुझे समझने लगते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी उस पर्सन को एहसास होने वाला है, इमोशनल नीड की ज़रूरत होने वाली है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए या किसी के लिए छोड़ दिया, लेकिन इन फ्यूचर ये पर्सन आपको बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपकी इमोशनल नीड को पूरा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। हो सकता है कि सामने से ठोकर भी मिल जाए, ठीक है, फैमिली से ठोकर मिल जाए, ऑफिस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जो भी है, तो डायरेक्टली ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ही आएंगे धक्का खाकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत ही जल्दी 7 डेज़ के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। कॉल मैसेजेस पे बातें आप दोनों की हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी याद आएगी, आपके प्यार की याद आएगी, आपके इमोशनल नीड्स की याद आएगी कि आप ही वो इंसान थे, ठीक है, जो कि इनके इमोशनल नीड को पूरा करते थे, समझते थे, सपोर्ट करते थे, और शायद अब कोई नहीं कर रहा। तो
तो ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपका जो इंतज़ार है, वेट है, ठीक है, वो इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है। जैसे कि काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो या फिर कुछ दिनों से ही इंतज़ार कर रहे हो, तो ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कॉल मैसेजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी आपका सवाल हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है, उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनका दिमाग जो है ठिकाने आ रहा है और 21 डेज़ के अंदर ये पर्सन जो आपके क्रश हैं, या 7 डेज़ या 8 डेज़ के अंदर ही ये पर्सन जो है कोई कह सकते हैं इनिशिएटिव लेते हुए या फिर पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। तो दोनों तरह से मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, मतलब अनकही बातें क्या है, ठीक है, चाहे क्रश के लिए देख रहे हो या किसी के लिए भी देख रहे हो, इनके मन में चल क्या रहा है आपको लेकर, देखते हैं। जल्दी से लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो आई होप आई कुड फेस यू। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी तगड़ा वाला आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है ना, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हाँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और पहली बार तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें फेस कर भी पाऊँगा या नहीं, ठीक है। तो आई होप आई कुड फेस यू, ये पर्सन कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, गिल्ट फील कर रहे हैं, अफसोस की एनर्जी में है। अगर ये आप चाहते थे कि वो करें तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, आई मेड यू बिलीव, ओके, वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं आपके क्रश, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर क्रश रखते हो तो डेफिनेटली मैं भी तुम्हारे ऊपर क्रश रखता हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें एक दिन बिलीव कराऊंगा कि हम फ्रेंड्स से भी ज़्यादा है और हम आगे इस रिश्ते को लेकर जाएंगे, ठीक है। ओके, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, आई विश यू कैन फॉरगिव मी। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि शायद ये पर्सन डर के आ नहीं रहे आपकी तरफ, कोई पहल नहीं करे, मतलब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। उसके साथ साथ ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, होप कि तुम मुझे माफ़ कर दो, आई विश यू कैन फॉरगिव मी। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, यू लव मनी मोर दैन मी। इनको ये भी लगता होगा या फिर एक टाइम ऐसा लगा होगा या लगता है, ये कहना चाहते हैं कि शायद तुम्हारे लिए पैसा जो है ना, पैसे जो होते हैं, धन दौलत, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझसे ज़्यादा, ऐसा भी इस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। और क्या है, करंट फीलिंग देख लेते हैं इस पर्सन की क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में जो चल रहे पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो अभी क्या कहना चाहते हैं। दिस वन, ओके, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है यू आर नॉट लॉयल टू मी, ठीक है। ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है ये कभी लॉयल नहीं रहे, तो हो सकता है आप भी ये सारी चीज़ें थोप दे रहे हैं और कहना चाहते हैं कि तुम भी तो मेरे लिए कभी लॉयल नहीं थी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्रेसिव वाले मूड में भी दिखाई दे रहे हैं, गुस्से वाले और नाराज़ वाले मूड में हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्डर वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अभी सोच रहे हो ना, आप जानना चाह रहे हो इस पर्सन के बारे में, आप करंट फीलिंग जानना चाह रहे हो कि क्या सोच रहे होंगे ये भी मेरे बारे में। एग्जैक्टली यहाँ पे ये भी वही चीज़ सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ठीक है, पता नहीं क्या क्या गलत चीज़ें सोच रहा होगा या अच्छी चीज़ें सोच रहा होगा। तो मतलब ये पर्सन भी वॉन्डर कर रहे हैं आपके बारे में अभी ऑन द स्पॉट, इसी समय इसी वक्त ये सोच रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है वो भी कहीं टैरो रीडिंग देख रहे हो, ऑलराइट। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, या हो सकता है इसी वीडियो को देख रहे हो वो भी, ऑलराइट। सो यहाँ पे है, नाउ आई नो वाई आई डिडंट हैव दिस फीलिंग फॉर एनीवन एल्स। तो ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कभी किसी के लिए इतना एफर्ट क्यों नहीं लगाया, ठीक है, कभी किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में नहीं आई जितना ये फीलिंग आपके लिए रखते हैं, जितना ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, इतना इस पर्सन ने कभी भी किसी और के लिए, किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के लिए, या कभी कोई पास्ट में रहे होंगे या फिर कोई एक्स रही होंगी तो भी किसी के लिए नहीं फील किया जितना ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, इनको पता है, ठीक है, आप डिज़र्व करते हो, इसलिए पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा उस लेवल का फील कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन,
यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, तो कहीं ना कहीं मन में इनके भी है कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लिए हो। ओके, एंड लास्ट है यहाँ पे क्या करंट फीलिंग है। सो करंट फीलिंग यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आई हैड लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज आई नीडेड टू वर्क ऑन। देख सकते हो आप, तो ये पर्सन आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और ये पर्सन आपको अपने लाइफ में होल्ड करके रखना चाहते हैं, रोक के रखना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके वजह से एक तो मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, समय नहीं दे पा रहा, और दूसरा ये है कि मुझे इस पर वर्क करना है, मुझे इस पर काम करना है। अगर वो मेरे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो शायद मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, या फिर मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी अगर ये पर्सनल इश्यूज़ जो है वो सॉल्व नहीं हुए तो। ठीक है, तो ये पर्सन इस तरीके से आपको अपनी करेंट फीलिंग बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि ये आपका क्रिसमस ऑफर है एंड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो फटाफट बुकिंग कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी।